यूपी में जो नीट की कट ऑफ है, क्या 409 नंबर या 267 नंबर, क्या इतनी कम कट ऑफ जा सकती है क्या? नीट 2025 में इतना कम कट ऑफ क्यों गया था? यूपी के साथ साथ ही मैं तुम्हें आज बिहार, महाराष्ट्र, एमपी, राजस्थान, दिल्ली का भी कट ऑफ बताने जा रहा हूँ। और तुम्हें एग्जैक्ट प्रेडिक्ट करूंगा कि कितने नंबर पे तुम्हें कॉलेज मिल जाएगा। और तुम देखना जब रिजल्ट आएगा तो सिमिलर ऑन सिमिलर वही तुम्हारा रिजल्ट होगा। एक या दो नंबर का फर्क इधर उधर पड़ेगा, नहीं तो मैक्सिमम चीजें सेम टू सेम रहेंगी। जितना तुम्हें कट ऑफ प्रेडिक्ट किया जा रहा है उसी रेंज में कट ऑफ होने वाली है। ठीक है। यूपी में जो इतने कम नंबर पे तुम्हें दिख रहा होगा ना कि 409 267 पे कॉलेज मिल गया है, क्यों मिला है मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। और दिल्ली में 585 प्लस पे कॉलेज मिला है, तो बताओ दोनों में जमीन आसमान का अंतर क्यों आ रहा है? बिहार, एमपी, दिल्ली, राजस्थान का एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या होगा और हमें किस तरीके से क्या अप्रोच रखनी चाहिए काउंसलिंग के टाइम पे, मैं तुम्हें सारी चीजें बताने जा रहा हूँ। बहुत सारे लोग तुमको मिलेंगे काउंसलिंग के नाम पे 10,000, 20,000, 30,000 लोग चार्ज कर लेते हैं प्रीमियम बैचेस के नाम पे। काउंसलिंग के लिए क्या प्रीमियम बैच होता है यार? काउंसलिंग कराना बहुत आसान चीज होती है, बच्चों का खेल होता है। ठीक है। बस एक हवा बना दिया गया कि 267 वाले को एमबीबीएस मिल गया और 400 वाले को, 500 वाले को नहीं मिला। अरे भैया 267 वाले को क्यों मिला अभी मैं बता रहा हूँ तुम्हें। ठीक है। तो काउंसलिंग में पैसे मत फूंको। ठीक है। काउंसलिंग की स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होती है। सबको यूट्यूब पे बहुत सारे लोग डालते हैं कि क्या क्या स्टेप होता है, बस उस स्टेप को फॉलो करो, काउंसलिंग हो जाएगी। हमने किसी को पैसे थोड़ी ना दिए थे। अभी भी जितने बच्चे हमारे सिलेक्ट होते हैं हर साल सबका काउंसलिंग मैं खुद ही कराता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट करवाता हूँ, पैसे थोड़ी ना लेता हूँ यार। उसमें करना ही नहीं है कुछ तो पैसे क्यों लेना, सिंपल सी बात है। अरे प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए होगी तुमको, वो सारे यूट्यूब पे पहले से डाटा पड़ा है, उठाओ डालो आराम से काम खत्म करो। समझ रहे हो? और ये जो 582 589 नंबर लाए हैं बच्चे और उनको कोचिंग वाले बोल रहे हैं कि भैया फिर से तैयारी करो, एडमिशन ले लो, इतने पे सिलेक्शन नहीं होगा, तो भाई गांजा फूके हो क्या? 589 582 पे सिलेक्शन नहीं होगा तो 650 पर सिलेक्शन होगा क्या? कट आपको 600 प्लस बता दो फिर। खुल के बोल दो ना आके वीडियो में, दम है तो खुल के बोल दो 600 प्लस जाएगी कट ऑफ। अभी तुम्हारी बैंड बजा दी जाएगी। तो भाई इस तरीके से फियर मॉन्गरिंग की जा रही है। 582 बच्चे का है, 589 बच्चे का, उसके बाद भी ये लोग बोल रहे हैं कि तुम क्या करो, एडमिशन ले लो। ठीक है, मैंने वीडियो में बताया भी होगा। ठीक है। आओ चलो देखते दिखाता हूँ मैं तुम्हें नीट 2026 की कट ऑफ क्या होने वाली है और क्या क्या सीन होने वाला है। ठीक है। वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक कमेंट शेयर करके हाइप जरूर कर देना। नीट 2026 की एग्जैक्ट कट ऑफ कितनी होगी, क्या सीन चल रहा है, अभी मैं तुमको बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। बस देखो, पहले यूपी, बिहार, दिल्ली, राजस्थान को बता दे रहा हूँ। देखो, बिहार का जो नीट 2025 का कट ऑफ था, जनरल का 525 था, ईडब्ल्यूएस का 520 था। ठीक है। रुक जाओ बस एक सेकंड। जनरल का था 525, ईडब्ल्यूएस का 520, ओबीसी का 525। तुम देख रहे हो जनरल ओबीसी का कट ऑफ सेम था। एससी का 450, एसटी का 447। तुम देखो, अब तुम बस ध्यान से देखते जाओ, जो मैं बोल रहा हूँ उसको डाटा लिखते जाओ। ठीक। दिल्ली का जो कट ऑफ है, जनरल में 577 था, ईडब्ल्यूएस में 561, ओबीसी में 560, एससी में 458, एसटी में 428। ये नंबर नीचे वाले दोनों नोट करते जाना, एससी एसटी वाली। ठीक है। राजस्थान में जो कट ऑफ थी, जनरल में 525 थी, ईडब्ल्यूएस में 522, ओबीसी में 521, एससी में 441, एसटी में 352 थी। ठीक है। क्लियर है? बस देखते जाओ। ठीक है। और मध्य प्रदेश में जनरल में 490, ईडब्ल्यूएस में 485, ओबीसी में 488, एससी में 405, एसटी में 315 से 320। उत्तर प्रदेश की जब बात करेंगे तो जनरल की 519 थी, ईडब्ल्यूएस की 519, ओबीसी की 519, एससी की 409 थी, एसटी की 267 थी। अब तुम्हें जो बोला जा रहा है ना कि यूपी में 267 पे कॉलेज मिल गया और 510 पे नहीं मिला, तो भाई ये जो 267 पे कॉलेज मिला है ये एसटी कैटेगरी के बच्चे को मिला है। और एसटी कैटेगरी की पॉपुलेशन यूपी में बहुत ही कम है, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत ही कम जाती है। ठीक है। जो सीटें मान लो एक या दो सीटें हर कॉलेज में रिजर्व है, दो या तीन सीटें, भाई वो तो उनको मिलेंगे ही ना यार। तो एसटी कैटेगरी की 267 गई थी कट ऑफ उत्तर प्रदेश में नीट 2025 में, और एसटी की 409 गई थी। तो इसी का धांधला देके लोग तुमसे बोल रहे हैं कि 500 नंबर पे नहीं मिला, 400 नंबर पे मिल गया, काउंसलिंग करवा लो, हमारे प्रीमियम बैचेस ले लो। प्रीमियम बैचेस वगैरह कुछ नहीं होते हैं, कभी इन सब के चक्कर में मत पड़ना, काउंसलिंग हम खुद ही करवा देंगे। ठीक है। बस चैनल से जुड़े रहो, लाइन बाय लाइन जो बताएंगे करते रहना, कुछ भी करना नहीं होता, बस एक फॉर्म फिल करनी होती है ऑनलाइन, प्रेफरेंस डालनी होती है, कॉलेज तुमको अलॉट हो जाता है। कोई धांधली वाली सिस्टम कुछ नहीं है इसमें, सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। बस तुम कॉलेज डालो, तुम्हारे ऊपर कोई बच्चा रहेगा तो पहले उसको कॉलेज मिलेगा, और तुम्हारा ऊपर नंबर रहेगा तो पहले तुमको कॉलेज मिलेगा। सिंपल सा फंडा है। जो ऊपर कॉलेज डालोगे उसका प्रेफरेंस तुम्हें सबसे पहले मिलेगा। ठीक, सिंपल सा फंडा होता है। तो काउंसलिंग में पैसे खर्च मत करना। ठीक। अब देखो, नीट 2026 की कट ऑफ मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। ये तुमने देख लिया ना पूरा, ये तुमने देख लिया ना। इसकी पीडीएफ मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर लो, और सारे अपडेट मैं वहीं भी देता रहता हूँ। ठीक है।
वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक कमेंट शेयर हाइप करके सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और अगर तुम चैनल पे नए हो तो यार सब्सक्राइब तो जरूर कर लो, ठीक है। कमेंट करो अपने मार्क्स को नीचे कमेंट करो। वी विल मेक नेक्स्ट वीडियो इंक्लूडिंग योर कमेंट। मतलब जब हम नया वीडियो बनाएंगे, 3 दिन के पहले हमने डाटा कलेक्ट किया है, इस बार तुम भी अपने डाटा दे दो कि मतलब तुम्हारे कितने नंबर आ रहे हैं, कितने रैंक आ रहे हैं। हम नए वीडियो में सारे तुम्हारे रिप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्लियर है? ठीक। चलो, देखो कट ऑफ क्यों डाउन जाएगी, मैं तुमको क्लियर बता दे रहा हूँ, ध्यान से सुनना। कट ऑफ क्यों डाउन जाएगी, देखो ये मेरे मेंटरशिप वाले बच्चे थे, मैं तुमको फिर से दिखा रहा हूँ। 682 वाले का 600 हो गया, 662 वाले का 575, 672 वाले का 575। देख लो 100 नंबर का 80 से 90 नंबर का डिक्रीजमेंट हुआ है। बाकी तुम नंबर यहाँ पे देख सकते हो, 592, 595, 571, 536, 530, 581, 510, 530, 511, 530। बाकी तुम देख लो, ये सारे मेंटरशिप और बैचेस के मेरे बच्चे हैं, ठीक है। तुम खुद ही देखो कितने लोगों का नंबर क्या हो रहा है। मतलब 3 ही बच्चे ऐसे हैं जिनके 600 प्लस नंबर है, बाकी सारे बच्चों का नंबर क्या है, 600 के नीचे है, ठीक है। और इसमें से भी तुम देख रहे होगे 520 से 560 के बीच में मैक्सिमम बच्चा लाइक कर रहा है। मतलब तुमको बस पैनिक किया जा रहा है, तुमको बस डराया जा रहा है। अगर तुम्हारे नंबर 535 है, 540 है, तो तुम क्यों डर रहे हो भाई? तुम थोड़ा सा वेट कर लो ना, रिजल्ट आने दो, अभी तुम्हारे रैंक भी आ जाएगी। और जब एक बार रैंक आ जाती है ना, तो वैसे ही क्लियर हो जाता है तुम्हारा सिलेक्शन होगा कि नहीं। अगर मान लो लास्ट ईयर सीट जो है 29,000 रैंक तक मिली है, 29,000 रैंक तक, अगर तुम 29,000 रैंक के अंदर आओगे तुम्हारा सिलेक्शन हो जाएगा, सिंपल सा फंडा है। तो रिजल्ट का वेट कर लो, ठीक है, इतना पैनिक मत करो, ठीक है। क्योंकि देखो कोई तुम्हारा रिजल्ट चेंज नहीं कर सकता ना, तुम्हारा कोई रैंक चेंज कर सकता है, तो तुम्हें पैनिक करने की नीड ही नहीं है, ठीक है। समझ रहे हो ना क्या कह रहा हूँ? और अगर तुम्हारा सिलेक्शन नहीं हो पाया, किसी वजह से रुक गए हो, परेशान हो गए हो, तो अगर फिर से तैयारी करना चाहते हो तो मैंने एक वीडियो डाल रखी है, वन टीचर वन बुक वन स्टडी, 1.5 घंटे की वीडियो है, जाके देख लो एक बार, ठीक है। क्लियर है? रिजल्ट बताने से मतलब एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने से पहले तुम एक चीज बता रहा हूँ, ध्यान रखना। मैंने बच्चों से रिजल्ट मांगा था कि बाबू कितने नंबर आ रहे हैं, रिजल्ट भेज दो। एक ग्रुप का लिंक दे रहा हूँ, उसको ज्वाइन कर लो, रिजल्ट भेजना पड़ेगा, बिना रिजल्ट भेजे मैं किसी को क्लेम नहीं करता हूँ। तो 100 प्लस मतलब 150 प्लस बच्चों ने इस ग्रुप को ज्वाइन किया। अगर मैं मान के चलता हूँ 50% बच्चे भी जेन्युइन होंगे, तो 70 प्लस अभी रिजल्ट मेरे पास और आने बाकी है। 60 प्लस तो बैचेस और मेंटरशिप से ऑलरेडी आ चुके हैं, ठीक है, सबका डाटा मैंने कॉपी पे लिख रखा है, ठीक है। अभी 70 प्लस और मुझे लग रहा है रिजल्ट आएंगे, मतलब 100 प्लस रिजल्ट इस बार आएंगे मेरे बैचेस और मेंटरशिप से, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। अभी तुम्हें दिखाऊंगा रिजल्ट के बाद, ठीक है। सबका डाटा मैं लिख के रख रहा हूँ, सबका नंबर, फ़ोन नंबर, नाम, कैटेगरी सब लिख के मैं रख रहा हूँ, ठीक है। बस रिजल्ट आ जाए तो सबको एक ग्रुप में ऐड करके उनकी काउंसलिंग करवाऊंगा फ्री ऑफ कॉस्ट। और सबका मतलब रिजल्ट दिखाऊंगा कि देखो ये हमारे इस बैच से पढ़े हुए हैं या हमारे मेंटरशिप से पढ़े हुए हैं, देखो इनके नंबर कितने हैं, ठीक है। अगर तुम भी हमारे गाइडेंस में पढ़ना चाहते हो तो इस वीडियो के एंड में जो 5 मिनट की वीडियो चलेगी उसको ध्यान से देखना, ठीक है। वॉच लास्ट 5 मिनट ऑफ द वीडियो। तुम अपने सेव कर लोगे ड्रॉप ईयर, अगर ड्रॉप नहीं लेना चाहते हो तो तुम अपने सेव कर लोगे ड्रॉप ईयर को। बस जो बताएंगे लास्ट के 5 मिनट में उसको करके देखना। और कई सारे बच्चे कर रहे हैं, 70 प्लस बच्चे कर रहे हैं उस चीज़ को, तुम देखना है 70 प्लस बच्चे तुमसे कैसे आगे रहेंगे और कैसे तुम्हें ये कंपटीशन में किल करेंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। नीट 2026 का जो कट ऑफ है, मैं तुम लोग को बार बार बोल रहा हूँ भाई, पैनिक मत करो, ये कई सारे फैक्टर पे डिपेंड करता है। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऊपर के 1000 बच्चों का रैंक बढ़ गया, ठीक है, 700 प्लस बहुत सारे बच्चे आ गए, 690 प्लस बहुत सारे बच्चे आ गए, 680 प्लस बहुत सारे बच्चे आ गए, तो मैं कह रहा हूँ 1000 रैंक तो बढ़ गया, मुझे 1000 रैंक में क्या करना है? ये जो टॉपर थे वो तो हमेशा ही टॉपर रहेंगे ना, ये टॉपर वाले बच्चे तो रैंक हमेशा इनकी ज्यादा रहती है। तुम्हें खेलना कहाँ था? तुम्हें खेलना था कहाँ पे? 520 से 560 के बीच में। मतलब जो मैक्सिमम हमारा बच्चा है 520 से 560 के बीच में लाई कर रहा है, तो मैं क्यों ना इन पे ध्यान दूं, मैं इनके बेसिस पे कट ऑफ प्रेडिक्ट करूँ, ठीक है। और अगर मान लो 5000 बच्चे बढ़ गए, ठीक है, 5,000 बच्चों ने रैंक को बढ़ा दिया, इम्प्लेट कर दिया रैंक को, तो बाबू 4,000 से 5,000 कॉलेज, 5,000 सीट भी तो हर साल बढ़ती है। तो ये जो 4,000 से 5,000 सीट हर साल बढ़ती है, ये कंपेंसेट नहीं करेगी क्या इन चीज़ों को? ये इन चीज़ों को भी कंपेंसेट कर देगी, ठीक है। मतलब अगर तुम्हारा डैमेज इन रैंक को बढ़ने की वजह से अगर डैमेज मान लो 90% का हो रहा है, तो ये जो 4,000 से 5,000 सीट है, इस डैमेज को लाके 10% पे खड़ी कर देंगी। और 10% इन्फ्लेशन अगर मैं मान के चलता हूँ, तो जितना तुमने कट ऑफ यहाँ पे देखा है, जितना तुमने यहाँ पे कट ऑफ, तुम देख लो मैक्सिमम बच्चों का रिजल्ट यही है, ठीक है। जितना तुमने कट ऑफ यहाँ पर देखा है बाबू, ये सारा कट ऑफ, इसमें तुम बस 7 से 10 नंबर अपने ऐड कर लेना, 7 से 10 नंबर ऐड कर लेना। जैसे मैं यूपी का बता रहा हूँ, और जनरल 519 हो तो तुम 10 नंबर इसमें ऐड कर लेना, 529 तक कट ऑफ चली जाएगी। ईडब्ल्यूएस में 529 तक, ओबीसी में 529 तक, 409 है तो 419 तक, 267 है तो 290, 280 तक पहुंचा दो, ये तुम्हारी कट ऑफ होगी। किसी भी स्टेट का तुम्हें कट ऑफ जानना हो, तुम उसमें ये ऐड कर दो। ये 5 मैंने मेजर स्टेट को मैंने कवर कर लिया है, जो मेजर मेजर स्टेट हमारे इंडिया में है, जहाँ पे मैक्सिमम बच्चा पेपर देता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा बच्चा तो मुझे लगता है यूपी से ही देता है। तुम बिहार में अगर 525 है, 10 नंबर जोड़ लो, 535 कर लो, 530 कर लो,
535 कर लो, 533 कर लो, ठीक है, 460 कर लो, 457 कर लो। ये मैं सेफ साइड पे जाके कह रहा हूँ, 10 नंबर बढ़ा के कह रहा हूँ। 10 नंबर बढ़ना बहुत बड़ी चीज होती है। इससे ज्यादा नहीं जाएगा, इससे कम जा सकता है। मतलब 535 अगर है तो 535 से ज्यादा नहीं जाएगा, 535 से कम ही रह सकता है। ठीक है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? तो तुम्हें पैनिक बस कराया जा रहा है, रिजल्ट का ओवर हाइप करके दिखाया जा रहा है। एक ही बच्चे को 10 कोचिंग क्लेम कर रही है। एक बच्चा है, उसको 10 कोचिंग कह रही है हमारा बच्चा है, तो उस बच्चे का क्या हुआ? 10 बच्चों के बराबर रिजल्ट आ रहा है उसका। तो सबको लग रहा है भाई 10 बच्चे एक्स्ट्रा बढ़ गए, 700 प्लस। एक ही बच्चे का जिसका 690 प्लस है, उसको 5 कोचिंग क्लेम कर रही है। तो मतलब ये 5 बच्चा थोड़ी ना, ये एक ही बच्चा है। तुमको बस पैनिक किया जा रहा है। ठीक है, पैनिक क्यों किया जाता है ये भी समझ लो। एडमिशन सब में, ऑफलाइन कोचिंग में एडमिशन 3-4 साल से बहुत कम चल रहा है। तो ये लोग 2025 में थोड़ा पेपर टफ आया था, इन्होंने हुआ क्रिएट किया कि ऑनलाइन से सिलेक्शन नहीं होता है, तब थोड़े नंबर बढ़ गए। और फिर इन्होंने हुआ क्रिएट कर दिया इस बार बहुत बुरा लेवल का, कि 700 प्लस हमारे इतने बच्चे हैं, मेरे 690 प्लस इतने बच्चे हैं। फिर से इनका सिलेक्शन, फिर से इनका क्या काम हो गया? एडमिशन का प्रोसेस इनका चालू हो गया, बच्चे एडमिशन करा रहे हैं। अरे भाई, अगर 4 लाख बच्चों में अगर 100 बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो भाई क्या रेशियो है सिलेक्शन का, बताओ ना, बोलो। जैसे अगर मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मेरे बैचेस में 1500 बच्चे थे, 1500 में अगर 60 प्लस बच्चे सिलेक्ट हो जा रहे हैं, तो तुम रेशियो देखो ना यार। रेशियो देखो ना, कितना बेटर परफॉर्मेंस है इन लोगों से। जब कम बच्चों को गाइड करोगे तो बहुत ज्यादा, 4 लाख बच्चों को कौन गाइड कर पाएगा यार पर्सनल? 60 बच्चे, 100 बच्चे अगर ग्रुप में है तो उनको पर्सनली गाइड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये बस पैनिक और हवा क्रिएट किया जा रहा है तुम्हारे लिए। ठीक है, इसको लेके बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब मत हो, इसको लेके बहुत ज़्यादा परेशान मत हो। अगर तुम्हारे नंबर, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर तुम्हारे नंबर ऊपर वाले जो कट ऑफ मैंने दिखाए हैं उससे 10 नंबर ज़्यादा हैं, तो सेफ साइड में तुम हो। ठीक है, परेशान मत हो, पैनिक होने की कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ रहे हो ना? क्या करना अब, इस वीडियो के एंड होने के बाद 5 मिनट की वीडियो चलेगी, देख लेना। अगर तुम प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ढंग के करना चाहते हो तो, नहीं तो हर साल कर ही रहे हो, हर साल सिलेक्शन नहीं हो रहा है। जय भीम वाले जो बच्चे हैं, SC ST वाले बच्चे, देखो कितना अच्छा परफॉर्मेंस किए उन लोग। ठीक है, तुम्हें भी अगर परफॉर्म करना है, नीट 2027 की तैयारी करनी है, तो अभी 5 मिनट की क्लिप चलेगी, देख लेना। उसको ज्वाइन करना होगा कर लेना, शुरू से एंड तक पढ़ा देंगे। मतलब कोई टेंशन ही नहीं रहेगी तुम्हें, हर एक चीज़ हम ही करा देंगे। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पैनिक मत करना। अपने कमेंट में अपना नाम, रैंक कितनी आ रही है कमेंट वाले सेक्शन में लिख दो, अगली वीडियो में इंक्लूड कर लेंगे सारी चीज़ें। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट। रीनीट का पेपर हो चुका है और आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि पेपर का लेवल क्या था और पेपर किस तरीके से अपना पैटर्न बार बार चेंज कर रहा है। अगर आप बाकी बच्चों से compete करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि नीट 2027 में आप एक अच्छे कॉलेज से एक अच्छे रैंक के साथ यहाँ से निकलो, तो मेरा यकीन मानो तुम्हें अभी से पढ़ना पड़ेगा। अभी से तुमको डेली 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा। मैक्सिमम बच्चा जो ऑनलाइन में होता है वो फेल कर जाता है, जानते हो क्यों? क्योंकि उसके पास गाइडेंस नहीं होता। 2 से 3 महीना वो मोटिवेटेड रहता है, उसके बाद उसका मोटिवेशन धीरे धीरे डाउन होता है और फिर वो भटक जाता है। फिर इस स्ट्रेटजी उस स्ट्रेटजी, 6 महीने की स्ट्रेटजी, 3 महीने की स्ट्रेटजी, वो देखते देखते दिसंबर जनवरी तक पहुंच जाता है और फिर वो वन शॉट के पीछे पड़ जाता है और सिलेक्शन उसका होता नहीं है। मैं तुम्हें आज अपने एक ऐसे बैच के बारे में बताने जा रहा हूँ जिससे मतलब लगभग लगभग 60 to 70% सिलेक्शन के चांस तुम्हारे बढ़ जाते हैं। 100% गारंटी मैं नहीं लेता हूँ, क्योंकि बच्चा अगर मेरी बात लास्ट तक सुनता है तभी उसका सिलेक्शन होता है। अगर तुम मेरे मेंटोरशिप में आते हो, 6 महीने 7 महीने बढ़िया से पढ़ते हो, फिर मुझे लास्ट के 3 महीने में छोड़ दोगे, तो तुम्हारी सिलेक्शन नहीं होगी, तो उसकी गारंटी मेरी नहीं है। ठीक है, देखो हमारा जो मेंटरशिप बैच है वो बाकियों से कैसे अलग है और हम इसमें क्या क्या प्रोवाइड करते हैं वो मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ। सबसे मिनिमल कॉस्ट है और सबसे मैक्सिमम बेनिफिट तुमको यहाँ पे मिलेगा। पूरे यूट्यूब पे जितने तुमको मेंटरशिप चलते होंगे, तुम उनके रिव्यू देख लेना, मेरे रिव्यू देख लेना, मेरे बच्चों से बात कर लेना एक बार, कितने उनके नंबर आ रहे हैं, इस बार क्या क्या चीजें मिलती हैं। देखो, मेंटरशिप 3 तरीके से चलती है। एक तो जनरल ओबीसी का अलग ग्रुप होता है, SC ST पीडब्ल्यूडी का जो होता है अलग ग्रुप होता है। मतलब जनरल और ओबीसी वाले बच्चों को हम अलग गाइड करते हैं। जय भीम बैच एक हम लोग लॉन्च करते हैं जिसमें हम लोग केवल SC ST और पीडब्ल्यूडी वाले बच्चों को लेते हैं, उनको अलग गाइड करते हैं, क्योंकि दोनों का तरीका अलग है, तो दोनों के लिए अलग ग्रुप होता है। ठीक, दूसरी चीज, 3 ग्रुप बनाते हैं, बिलो 200, 200 से 500 और 500 प्लस। तीनों ग्रुप इसलिए हम बनाते हैं क्योंकि बिलो 200 वाला जो बच्चा है वो 500 प्लस वाले बच्चों के साथ compete नहीं कर सकता है। उसके लिए अलग से ही हमको पढ़ानी पड़ेगी, अलग से उसको टारगेट देना पड़ेगा, अलग से उसके ऊपर फोकस करना पड़ेगा, अलग से उसको मीटिंग ले लेके समझानी पड़ेगी। ठीक, फीचर्स तुम्हें क्या क्या मिलेंगे पहले ध्यान से सुन लो। वीकली टारगेट मिलेगा, डेली टारगेट नहीं देता हूँ, एक हफ्ते में टारगेट दूंगा, लेकिन हफ्ते के लास्टवें दिन मुझे वो कंप्लीट चाहिए। वीकली जूम सेशन होगा। कॉल्स अगर तुम्हें करना है मुझे, मैं ही खुद एक्टिव रहता हूँ, बाकी लोगों की तरह नहीं कि मैं गायब हो जाता हूँ। मैं खुद ही एक्टिव रहता हूँ 9 से 11 बजे तक, 9 to 11 PM फिक्स है टाइम मेरा, बच्चों से पूछ लेना। डेली एक्टिव रहता हूँ।
अगर तुम्हें कॉल पे बात करनी है तो एक दिन पहले बतानी पड़ेगी कि भैया हाँ मुझे बात करनी है, ठीक। डायरेक्ट मैसेज तुम कर सकते हो। तुम्हारे पास 3 मेंटोर्स, मेरे अलावा 3 लोग और रहेंगे जिनको तुम मैसेज करके अपनी परेशानी बता सकते हो, उनसे भी बात कर सकते हो। ये पर्सनल मेंटरशिप है, मतलब पर्सनल ही होता है। 9 से 11 2 घंटे में डेली अपना टाइम देता हूँ इसमें। जनरल ग्रुप है डिस्कशन के लिए, और ये मेंटरशिप टिल 2027 के काउंसलिंग तक चलती है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट हम सारे बच्चों की काउंसलिंग भी करवाते हैं, और दिसंबर एंड तक सिलेबस कंप्लीट करवा देंगे, और टेस्ट ओरिएंटेड होगा। मतलब इस बार हमने टेस्ट भी इसमें ऐड कर दिया, मतलब 17 टेस्ट पेपर होंगे, जिसमें 15 क्या होंगे तुम्हारे पार्ट वाइज होंगे और 2 मॉडल टेस्ट होंगे, ठीक। सबसे बढ़िया फीचर हमारे मेंटरशिप का ये है कि तुम्हें फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के डाउट सॉल्विंग ग्रुप मिल जाएंगे, मतलब तुम्हारे पास मेंटर्स का एक्सेस रहेगा। तुम जब भी तुम्हें कोई क्वेश्चन पूछेगा, फंसेगा, मान लो बायो का क्वेश्चन फंसा तो बायो वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, केमिस्ट्री का फंसा तो केमिस्ट्री वाले डाउट ग्रुप में डाल दो, फिजिक्स का फंसा तो फिजिक्स वाले डाउट ग्रुप में डाल दो। हमारे जो मेंटोर्स है, जो डाउट फैकल्टीज है, वो तुम्हारे सारे डाउट सॉल्व कर देंगे, तुम्हें समझा देंगे कि इसका अप्रोच क्या है, कैसे ये चीजें होती हैं, ठीक है। एक तुमको प्री रिक्विजिट क्या है, तुमको अगर हमारी मेंटरशिप लेनी है, तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, एक तुम्हारे पास बैच होना चाहिए, चाहे लास्ट ईयर का हो, चाहे नीट 2025 के लिए जब तुमने प्रिपेयर करा होगा तो कोई बैच लिया होगा ना, वो बैच तुम्हारे पास होना चाहिए। कोई टेस्ट पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है, टेस्ट पेपर हम देंगे, मतलब तुम टेस्ट सीरीज में ही 8 से 10 हज़ार रुपए खर्च करते हो ना, कोई नीड नहीं है खर्च करने की, हम टेस्ट सीरीज देंगे पूरी वीडियो सोल्यूशन के साथ, ठीक है। तुम अपने बैच या फिर किसी भी कोचिंग का तुम ले सकते हो, मतलब तुम लेक्चर अगर तुम्हें लेना हो तो तुम PWLN जिसका भी लेना हो ले सकते हो। अगर तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो टेलीग्राम पे सबके लिंक लेक्चर पड़े हुए, वहां से ले सकते हो, हमसे बता देना, हम प्रोवाइड करवा देंगे, ठीक है। 6 महीने तुमको डेडिकेशन देना पड़ेगा, 15 से 16 घंटे का, कोई आउटिंग नहीं, कोई डेटिंग नहीं, कोई पार्टी नहीं, प्योर सेल्फिशनेस चाहिए, प्योर आइसोलेशन चाहिए। मतलब 6 महीने तुम समझ लो दुनिया से विरक्त हो चुके हो, तुमको 6 महीने 15 से 16 घंटा पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक। 2024 में 23 बच्चे सिलेक्ट हुए थे, 2025 में 42 बच्चे हुए थे, 2026 में 60+ स्टूडेंट सिलेक्ट हो रहे हैं मेंटोरशिप और हमारे बैचेस से। मैं तुम्हें इसका सारा प्रूफ 4 से 5 दिन के अंदर दिखा दूंगा, ठीक है। फीस के बारे में अगर बात करें तो बाकी सारे लोगों का 8,000, 10,000, 12,000, 20,000, 22,000, 25,000 तक फीस है। अगर तुम केवल कहीं डाउट वाले, जैसे डाउट का सेक्शन है, फिलो है, ट्यूटर है, डाउटनट है, अगर तुम वहां पर केवल डाउट पूछने जाते हो तो 800 से 1200 रुपए महीने तुमसे चार्ज किए जाते हैं, ठीक। हमारे मेंटरशिप का जो मैं एक्सपेंस खर्च करता हूँ 12 से 14,000 पर महीने में मेंटोर्स की फीस, डाउट सॉल्वर्स की फीस पे करता हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या पूरा अगर तुम देख लोगे तो मैंने जो फीस रखी है 4,000, एक टाइम में 4,000 रखी है, मतलब पूरे साल की जो फीस होगी केवल 4,000 होगी। 4,000 में तुम्हें ये सारी फैसिलिटी मिल जाएगी, डाउट सॉल्विंग की, कॉल्स की, डीएम्स की, जनरल ग्रुप डिस्कशन ग्रुप रहेगा जहाँ पे तुम बाकी बच्चों से भी बात कर सकते हो। सिलेक्टेड जो बच्चे हैं उनसे भी टाइम टाइम पे हम लोग मीटिंग दिलवाते रहेंगे इस बार, ठीक है। और अगर तुम 2 बार में पेमेंट करना चाहते हो तो 2,600 और प्लस 2,000, एक बार 2,600 पे कर दो और 60 दिन के अंदर 2,000 तुम और पे कर दो तो तुम्हारी फीस पूरी मानी जाएगी। ये देखो लास्ट ईयर का रिव्यू, अभी इस साल 2026 का रिव्यू मैंने डाला था, ये मैंने 15 तारीख को डाला था, ठीक है, 15 जून को। तुम देखो, मैंने पूछा था कि क्या तुम मेंटरशिप से सेटिस्फाई हो, कोई भी एक ऐसा बच्चा तुमको नहीं दिखेगा जो बोले कि नहीं। देख रहे हो सारे बच्चे सेटिस्फाइड हैं टोटल। जानते हो क्यों? क्योंकि अपना टाइम दिया हूँ, मेहनत दिया हूँ, बहुत मेहनत किया था इन बच्चों के ऊपर। अभी इनका तुम्हें रिजल्ट दिखाऊंगा मैं, ठीक। और तो मैंने पूछा था कोई और सजेशन दे दो ताकि मैं और अच्छा कर सकूं, तो बच्चों ने बोला था कि भैया एक बार थोड़ा सा आप टेस्ट का इसमें ऐड कर देखना, यहाँ पे सारे मटेरियल्स को यहाँ पे कर दीजिए। तो हमने अपना ऐप लॉन्च कर दिया, सारा चीज वहाँ पे तुम्हें मिल जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफलाइन बच्चों के लिए उन्होंने बोला कि ऑफलाइन बच्चों के लिए अलग से मेंटरशिप दीजिए। तो ऑफलाइन बच्चे जो ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं और जो पार्शियल ड्रॉप ले रहे हैं बच्चे, उनके लिए भी अलग से हम मेंटरशिप की व्यवस्था कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी चीज, टेस्ट सीरीज के लिए बहुत सारे मतलब बच्चों ने बोला कि भैया टेस्ट सीरीज इस बार ऐड कर दीजिएगा, तो टेस्ट सीरीज भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। तो टेस्ट सीरीज भी तुमको अलग से पैसे देके कहीं पे लेने की नीड नहीं है। जो स्टार्टिंग डेट है इस मेंटरशिप की 29 जून से, 29 जून से जो है प्रॉपर तुम्हें टारगेट मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। और ये जो मेरा नंबर है 7307528981, इस पे तुम व्हाट्सअप करके अपना एनरोलमेंट करवा सकते हो, ठीक है। इन सारों बच्चों का मैं तुम्हें एक्सेस दे दूंगा, जिससे भी तुम्हें रिव्यू लेना होगा ले लेना। पेड रिव्यूज नहीं है, जो मैंने किया है पूरे साल मैं उसी के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तुम लेके देख सकते हो। और मेरा यकीन मानो, अगर तुमने 6 महीने जिस तरीके से मैंने बोला वैसे कर लिया, 15 से 16 घंटा डेली पढ़ लिया, मेरा यकीन मानो तुम्हारा सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता है, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। मैंने सारी चीजें बता दी हैं। अगर किसी को ज्वाइन करना हो, खास करके SC ST PWD वाले बच्चे ध्यान से सुन लो। 3 3 4 4 साल से तुम तैयारी कर रहे हो, क्यों कर रहे हो भाई? तुम्हारा सिलेक्शन तो पहले हो जाना चाहिए था। तुम्हारे पास कैटेगरी है, रिजर्वेशन है, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि तुम भटक रहे हो। अगर तुम चाहते हो, अभी तुमको मैं इस साल प्रूफ दिखाऊंगा मेंटरशिप वाले जय भीम मेंटरशिप से, कितने सारे बच्चों के 530, 520, 510 नंबर है, कितने सारे ST कैटेगरी के बच्चे जिनके 490, 480 नंबर है, टॉप कॉलेज में पहुंचेंगे, टॉप कॉलेज में, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पढ़ाई करते रहो, आगे की वीडियो देखो, चलो।